हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं दत्तात्रेय भगवान की जन्म कथा के बारे में बात करने। तो गाइस, पहले हम बताते हैं दत्तात्रेय जयंती कब है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर 2023 को है। इस दिन दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंश हैं। दत्तात्रेय भगवान त्रिदेव का मिला जुला संयुक्त रूप हैं। दत्तात्रेय जयंती पर तीनों देवताओं के बाल रूप की पूजा की जाती है। दत्तात्रेय जयंती के दिन पूजा करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। साथ ही इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी होती है। मान्यता है कि दत्तात्रेय भक्तों के स्मरण मात्र से ही उनकी सहायता करते हैं और उनकी सभी चिंताएं दूर कर देते हैं। आइए सुनते हैं भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी पार्वती जी के पास पहुंचे और अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगे। नारद जी देवियों का गर्व चूर करने के लिए बारी बारी से तीनों देवियों के पास गए और देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगे। तीनों देवियों को सती अनुसुईया की प्रशंसा सुनना बिल्कुल भी रास नहीं आया। अहंकार में आकर वे सती अनुसुईया से ईर्ष्या करने लगी। जब नारद जी वहां से चले गए तब देवियां सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने की बात करने लगी। उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अनुसुईया का पतिव्रत तोड़ने को कहा। अंत में तीनों देवों को अपनी पत्नियों के सामने हार माननी पड़ी, जिसके बाद वह तीनों ही देवी अनुसुईया की कुटिया के सामने एक साथ भिक्षुक का वेश धारण करके गए। अपने द्वार पर भिक्षुक देखकर देवी अनुसुईया उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षुक का वेश धारण किए हुए देवों ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। देवी अनुसुईया ने अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए उनकी बात मान ली और उनके लिए प्रेम भाव से भोजन की थाली परोस लाईं। तभी उनके पति धर्म की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवों ने भोजन करने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक आप नग्न होकर भोजन नहीं परोसेंगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। देवी अनुसुईया यह सुनते ही पहले तो स्तब्ध रह गईं और अत्यधिक क्रोधित हो गईं, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म के तपोबल पर उन्होंने तीनों त्रिदेवों को पहचान लिया। जिसके पश्चात देवी ने अपने पति ऋषि अत्रि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही तीनों बाल रूप में आ गए। तीनों देवों के बालक बन जाने के बाद माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्ध पान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। माता अनुसुईया ने उन तीनों बालकों को अपने प्रेम वात्सल्य से माँ की तरह उन्हें पालने लगी। धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। जब बहुत दिनों के पश्चात भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवलोक नहीं लौटे तब तीनों देवियों को अपने पतियों की चिंता सताने लगी। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियों को अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद वह तीनों ही माता अनुसुईया के समक्ष गईं और अपनी भूल मानते हुए क्षमा मांगी एवं उनके पतिव्रत को प्रणाम किया। लेकिन माता अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें बाल रूप में ही रहना होगा। यह सुनने के पश्चात तीनों देवों ने अपने अपने अंश को मिलाकर एक नया अंश पैदा किया। इसका नाम दत्तात्रेय रखा गया। इनके 3 सर तथा 6 हाथ थे। तीनों देवों को एक साथ बाल रूप में दत्तात्रेय के अंश में पाने के बाद माता अनुसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़का और उन्हें पूर्ववत रूप प्रदान कर दिया। तो बोलिए भगवान दत्तात्रेय की जय। मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी दत्तात्रेय भगवान की कथा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके।
तो गाइज यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।